बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आपका मेज़बान मतीउल्लाह नूर आपके यूट्यूब चैनल राज टीवी से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो जापान की तरक्की का जो राज है कि जापान ने कैसे तरक्की की। हालांकि वो एक ऐसा मुल्क था जिसको अमेरिका ने बिल्कुल तबाह कर दिया था। दूसरी जंग अज़ीम में जापान तबाह हो गया था। उसके बाद वो अपने पैरों पे ही नहीं खड़ा हुआ बल्कि उसने इतनी तरक्की की मनाजिल तय की कि आज लोग जापानी एटम ख़रीद कर फ़ख्र महसूस करते हैं। और जापानी एटम पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जापानी एटम्स की बहुत ज़्यादा मांग है। तो उस हवाले से मैं आपको एक बात पहले करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक शहर बनारस है। हिंदुस्तान के शहर बनारस में एक दुकान थी स्पेंसर के नाम से, एक स्टोर था। वहाँ पे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बिका करती थी। तो वहाँ पे दुकान को आग लग गई, स्टोर को आग लग गई, इतनी आग लगी कि उस दुकान की काफ़ी सारी चीज़ें जल गईं। जो दुकान का मालिक था उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा, उसने लोगों की साइकोलॉजी, जो वहाँ पे कस्टमर हैं उनकी साइकोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी दुकान के बाहर एक तख्ती लगा दी और तख्ती पे ये लिख दिया कि यकीन जानिए ये शहर का वाहिद स्टोर है जहाँ पे बिल्कुल ताज़ा अशिया मिलती हैं। और लोगों ने यकीन भी कर लिया। लोगों ने यकीन इसलिए कर लिया था क्योंकि सब लोगों को पता था कि ये दुकान चंद दिन पहले जली है, तो ज़ाहिर बात है सामान तो ताज़ा ही होगा। तो ये तरकीब उस दुकानदार की कामयाब रही। हालांकि दुकान का सारा सामान नहीं जला था, काफ़ी नुकसान ज़रूर हुआ था, लेकिन सारा सामान उसका नहीं जला था। तो जब ये चीज़ लोगों ने पढ़ी और इस चीज़ पे लोगों ने यकीन किया कि यहाँ पे ताज़ा सामान बिकते हैं, तो लोग उमड़ते चले आए और हाथों हाथ दूसरे दुकानदारों की निस्बत उस दुकानदार की चीज़ें हाथों हाथ बिक जाती थी और हर दूसरे तीसरे दिन वो स्टोर खाली हो जाता था और उसको फिर से भर लेता था। इसका फ़ायदा उसको ये हुआ कि वो दोबारा ना सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा हो गया बल्कि उसकी दुकान पहले की निस्बत ज़्यादा से तरक्की की। जापान के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। जापान के साथ ऐसा कैसे हुआ? जब दूसरी जंग अज़ीम में जापान के ख़िलाफ़ दूसरे ममालिक की फ़ौजें जब लड़ रही थी, तो वहाँ पे एक पर्ल हार्बर इलाका है, वहाँ पे अमेरिका ने अपना हवाई अड्डा कायम किया हुआ था और उस हवाई अड्डे के ज़रिए जापान के ख़िलाफ़ लड़ने वाली फ़ौजों को वो असला दे रहा था। हालांकि वो डायरेक्ट जापान के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहा था और ना ही वो बाकायदा तौर पर जंग अज़ीम का अमेरिका हिस्सा था। बस वो जो असला था वो उनको फराहम कर रहा था जापान के ख़िलाफ़। जापान ने क्या काम किया? जापान ने पर्ल हार्बर वाले हवाई अड्डे जो अमेरिका का था उसको तबाह कर दिया। जब उसको तबाह कर दिया तो अमेरिका ने बाकायदा तौर पे उसने भी जंग अज़ीम में हिस्सा ले लिया, दूसरी जंग अज़ीम में, और उसने जापान को हथियार डालने का कहा। जापानी फ़ौज ने हथियार नहीं डाले। तो फिर अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने जो जापान के बड़े सनती शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जिनकी बदौलत जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क था उस टाइम भी, उन दोनों सनती शहरों पे उस वक्त चूँकि अमेरिका न्यूक्लियर एटम बना रहा था और मिसाइल सिस्टम बना रहा था, तो अमेरिका ने तजर्बे भी वहाँ पे शुरू कर दिए और उन पे एटम बम गिरा के हिरोशिमा और नागासाकी जो दो सनती शहर थे उसके मुकम्मल तौर पे नेस्तो नाबूद कर दिया। तो जब हालात को मद्देनज़र रखते हुए जापान ने अमेरिका के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और अमेरिका की फ़ौजी बारादस्ती को उन्होंने तस्लीम कर लिया। उसके बाद जब जापान ने ये देखा कि वो जंगी तौर पर किसी भी तरह से अमेरिका बेकाबू नहीं रख सकता, तो उसने अपने दोबारा से कई गुना, जो पहले जो सनती तरक्की थी उसकी, उससे कई गुना ज़्यादा उसने अपनी सनती तरक्की और अपनी एजुकेशन के शोबे में उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इतनी ज़्यादा मेहनत की कि वो मईशत के अतबार से अमेरिका से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। आज अमेरिका से भी ज़्यादा वो मईशत के लिहाज से मजबूत है। बात करने का मकसद ये है, एक डेल करनेगी एक अंग्रेज़ थे, वो कहा करते थे कि इंसान ज़िंदगी में अहम बात ये होती है कि इंसान अपनी नाकामियों से सीखे या अपनी नाकामियों से समझे या अपनी नाकामियों से तरक्की करे, ये अपनी नाकामियों से फ़ायदा उठाए। ये बात नहीं है कि अपनी कामयाबियों से फ़ायदा उठाए, बल्कि कामयाबियों से तो बेवकूफ़ भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ा ज़िंदगी का तब है कि इंसान अपनी नाकामियों से फ़ायदा उठाए, और नाकामियों से फ़ायदा कैसे उठाएगा कि वो अपनी नाकामियों को जीना बनाए कामयाबी का, और वो कामयाबी तक किस तरह वो पहुँच सकता है। तो आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी के किसी शोबे में नाकाम हो जाते हैं, चाहे आपको बड़ी से बड़ी नाकामी भी मिलती है, उस नाकामी पे आप बिल्कुल मायूस होकर बैठ ना जाएं, बल्कि उस नाकामी से आप फ़ायदा उठाएं। और फ़ायदा कैसे उठाएं? उसमें जो आपकी खामियां ज़ाहिर हुई
اس میں جو آپ کی ڈیفیشنسیز ظاہر ہوئی تھی ان کو آپ زینہ بنائیں اور آپ کامیابی کا سفر جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔